हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोलॉजी के लेक्चर 3 में सीखेंगे क्या ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट के बारे में। अभी तक तो आप लोगों ने कुछ टर्म के बारे में जाने इकोलॉजी में, अब इसके इन्वायरमेंट के बारे में जाने, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप ये जान लीजिए कि जो इकोलॉजी है वो किस लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे है। इकोलॉजी किस लेवल पे है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे है। और ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होती है। कैसी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होती है। साथ में साथ आप ये जानिए कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एडॉप्ट करते हैं और उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो कैसा होता है उनके सर्वाइवल के लिए। कैसे ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करते हैं या कैसे ऑर्गेनिज्म जो है जीते हैं और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है सरवाइव करने के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए। सोचिए। सेकंड वन, ये सब होता कैसे है। ये सब होता ये है कि रोटेशन होता है अर्थ के अराउंड सन का। अर्थ के अराउंड सन का रोटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जनरली जो अर्थ होती है टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का टिल्ट होना, ठीक है। साथ ही साथ ये एनुअल जो वेरिएशन होती है या इंटेंसिटी होती है, इनकी ड्यूरेशन होती है लाइट की, ये सब डिस्टिंक्ट सीजनल पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसके अर्थ क्या अराउंड करता है, सन अराउंड करता है। साथ ही साथ आप ये जानिए कि जो ये वेरिएशन है या प्रिसिपिटेशन है, जैसे कि प्रिसिपिटेशन की बात कर लूं तो प्रिसिपिटेशन जैसे रेनफॉल या स्नोफॉल, जैसे रेनफॉल या स्नोफॉल, जहां बर्फ गिरती है, जहां पानी गिरता है, वो सब ठीक। इनका रिजल्ट क्या होता है, इनका रिजल्ट ये होता है कि एक बड़े से बायोमास का फॉर्मेशन कर देते हैं, बड़े से बायोमास का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि आप जानिए, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे स्नो, यहां पे रेनफॉल होता है, तो बड़े से बायोम का क्या कर देते, फॉर्मेशन कर देते, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर टुंड्रा हो गया या फिर डिजर्ट हो गया, ठीक है, इन सब का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्या होती है, रीजनल या लोकल वेरिएशन होती है बायोम की, जिसका क्या काम होता है, जिसका सिर्फ रिजल्ट एक ही होता है कि वो क्या करते हैं, सेवरल हैबिटाट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। साथ ही साथ ये आप जानिए कि जो लाइफ होती है ये फेवरेबल हैबिटाट में होती है। लाइफ जो कहां होती है, वो फेवरेबल हैबिटाट में लाइफ होती है। आप ये ना समझिए कि ये फेवरेबल हैबिटाट में लाइफ नहीं, मतलब फेवरेबल हैबिटाट में लाइफ होती है, उसके अलावा कुछ ऐसी हैबिटाट्स होते हैं जहां भी लाइफ पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बात कर लूं, ठीक है, एक्सट्रीम या हर्श कंडीशन में भी लाइफ पाई जाती है। जैसे एग्जांपल की बात कर लूं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में भी या हॉट राजस्थान डिजर्ट में भी लाइफ पाई जाती है। आप ये याद रखो कि रेन सॉक्ड, ठीक है, परपिचुअली रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट में भी लाइफ पाई जाती है, डीप ओशियन में भी लाइफ पाई जाती है, और टोरेंशियल स्ट्रीम मतलब तेज धाराएं जहां बहती वहां भी लाइफ पाई जाती हैं। साथ ही साथ पोलर रीजन जहां ढेर सारी बर्फ जमी रहती वहां भी लाइफ पाई जाती है। और साथ ही साथ हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, जहां पे पानी बिल्कुल उबलता है वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने आपको बताया था थर्मस एक्वाटिकस के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा जहां पर तापमान होता है, वहां जहां पानी उबलता है वहां पे बैक्टीरियास पाई जाती है, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। हमने बताया था वहां भी लाइफ पाई जाती है। ऐसे ही कई हैबिटाट्स हैं जहां पे जनरली, और आप जान लीजिए हमारी इंटेस्टाइन में भी लाइफ पाई जाती है, वहां पे भी कुछ बैक्टीरिया पाई जाती है लाइक इकोलाई, कुछ पैरासाइट भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर, जिसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसी वेरिएशन में और इनके हैबिटाट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर कितने तरह के होते हैं।
इन्वायरमेंटल फैक्टर कितने तरह के होते हैं? तो आप याद रखना, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ाएंगे। मेजर एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, आज पढ़ना है आपको मेजर एबायोटिक फैक्टर। मेजर एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, मेजर एबायोटिक फैक्टर में आप पढ़ेंगे क्या? टेम्परेचर पढ़ेंगे, पहला टेम्परेचर। सेकेंड वन क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर पढ़ेंगे, वाटर, लाइट एंड सॉइल। वाटर, लाइट एंड सॉइल, इतना पढ़ना है हमको आज के इस लेक्चर में, ठीक है। एबायोटिक पूरा खत्म करना है, जानिए आप, ठीक है। जो मेजर एबायोटिक फैक्टर क्वेश्चन पूछा गया है कि एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर है, ये आया था, ठीक है। तो हमने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता दिए थे। तो आते ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो आपका है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। सबसे पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। कौन से फैक्टर? टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो एबायोटिक फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट टेम्परेचर में क्या है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। ये कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट, it is most important and relevant ecological factor। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है टेम्परेचर, ये पूछा गया है। साथ ही साथ मैं अगर फैक्टर इन्फ्लुएंस वेरिएशन की बात करूं टेम्परेचर को, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो डिवाइड किया गया है लैटिट्यूड और दूसरा डिवाइड किया गया है एल्टीट्यूड, ठीक है। एक तो डिवाइड किया गया है लैटिट्यूड और दूसरा एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड दूसरा एल्टीट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में, तो लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, लैटिट्यूड हो गई, इसको लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ठीक, हमने बनाया था इक्वेटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंड एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट एबव सी लेवल, ये होता है हाइट एबव सी लेवल, हाइट एबव सी लेवल, ये होता है एल्टीट्यूड। दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। आपको ये पता है, मैं पहले बता चुका हूं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है कहां से? इक्वेटर से पोल पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। कह सकते हो ये कि फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप, प्लेन से माउंटेन की टॉप पर हम जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा टेम्परेचर में, ये आपको पता है, हम बता चुके हैं, ठीक है। सब कुछ बता चुके हैं। ये भी तीन कंडीशन और आप याद रखिए, नहीं 4 कंडीशन याद रखिए। पहली कंडीशन, अगर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कहां होगा? पोलर एरिया में होगा। कहां होगा? पोलर एरिया में या हाई एल्टीट्यूड जैसे माउंटेन टॉप पे। सेकंड वन याद रखना, टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो वो कौन से एरिया में होगा? ट्रॉपिकल एरिया में होगा, या ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा समर में। ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा कहां? समर में। कितने? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां भयानक गर्मी पड़ेगी, तो वो उस एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कहां होगा? ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर में। थर्ड वन, 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर कहां होगा? ठीक है, वो उनकी हैबिटाट्स क्या होंगी? तो जितनी भी थर्मल स्प्रिंग्स हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, ये सब जहां पानी बिल्कुल उबलता है वहां टेम्परेचर कहां होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वहीं पे पाई जाएगी थर्मस इक्वेटिकस। वहीं पे क्या पाई जाएगी? थर्मस इक्वेटिकस।
ये तो सब जनरल बातें आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर हाई टेम्परेचर होगा, ये क्वेश्चन याद रखना, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन अफेक्ट हो जाएंगे। ना तो फोटोसिंथेसिस होगी ना तो रिस्पिरेशन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ एंजाइम का भी डीनेचुरेशन होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहां पे रिस्पिरेशन नहीं होगा, वहां पे एंजाइम का भी डीनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। आप जानिए, अगर बहुत कम टेम्परेचर है, अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो वहां भी प्लांट के ग्रो में दिक्कत आएगी, ठीक है। वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर क्या इफेक्ट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है, या एनिमल की ग्रोथ में। प्लांट और एनिमल की ग्रोथ दोनों में अफेक्ट करते हैं, वो चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो। आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ रूल्स आए थे, कुछ साइंटिस्ट ने रूल्स दिया था, जैसे बताएंगे बर्गमान्स रूल्स बताएंगे, एलेंस रूल्स बताएंगे और ग्लोगल्स रूल बताएंगे, ठीक है। आते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए आम का अगर पौधा है, ठीक है, तो वो टेम्परेट कंट्रीज में नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। स्नो लेपर्ड जो है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा। स्नो लेपर्ड गर्म वाले प्रदेश में पाया जाता है, वो जो है ठंडे प्रदेशों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। टूना फिश जो है, TUNA टूना फिश बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में बहुत कम पाई जाएगी। टूना फिश जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में बहुत कम पाई जाएगी, ठीक है। अब आप जानिए क्या होते हैं यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल, ये आपने जाना। इसमें आप जानिए ऐसे एनिमल जो यूरीथर्मल कौन कौन से होते हैं और स्टीनोथर्मल कौन कौन से होते हैं। तो टेम्परेचर पढ़ना है तो टेम्परेचर में सबसे पहले आपको हमने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ टेम्परेचर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कहाँ टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कहाँ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किस पे असर पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किस पे असर पड़ता है, ये भी हमने आपको बताया। टेम्परेचर पढ़ना है, आप याद रखना। तो इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे, ये सब हमने बता दिया है। अब आपको पढ़ना है यूरीथर्मल एलिमेंट। यूरीथर्मल क्या होता है, एक वर्ड ये हो गया। सेकेंड वर्ड होता है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल, यूरीथर्मल में आप जानेंगे कि यूरीथर्मल क्या है, ठीक है। ऐसे एनिमल जो वाइड रेंज टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर लें। जनरली आप लिख लीजिए ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट, organism that can tolerate wide range of temperature, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करें, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट तो एग्जाम्पल ही होता है। एग्जाम्पल जैसे कैट, डॉग, टाइगर। कैट, डॉग और टाइगर ये क्या करते हैं, वाइड रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टीनोथर्मल क्या होते हैं, स्टीनोथर्मल क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। organism that can tolerate a narrow range of temperature. Example crocodile, crocodile, और बताइए कबूतर या पेंगुइन को ले लीजिए, क्रोकोडाइल, पेंगुइन, ठीक है। ये सब स्टीनोथर्मल में आएंगे, ठीक है। हाँ, और याद रखना ये दो वर्ड आपने जाने क्या होता है यूरीथर्मल क्या होता है स्टीनोथर्मल। साथ ही साथ
जो थर्मल टॉलरेंस होती है, थर्मल टॉलरेंस कौन से एनिमल कहां पे होंगे, वो जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कुछ रूल्स आए कि कौन से एनिमल कहां पाए जाते हैं, तो सबसे पहला जो रूल्स आया हम बताते हैं आपको, 2 से 3 रूल्स बताएंगे। एक तो रूल सबसे पहले बर्गमान्स रूल, बर्गमान साहब ने क्या बोला भाई, एलेंस रूल, एलेन साहब ने क्या बोला, तो सबसे पहला जो रूल मैं आपको बताऊंगा वो है बर्गमैन्स रूल। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि एनिमल्स जिनका बॉडी साइज लार्ज हो, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी साइज लार्ज हो, ठीक है, और वो कहां पाए जाएंगे, वो देखिए इन्होंने कहा जिनका बॉडी साइज लार्ज हो वो किसकी तुलना में कहां पाए जाएंगे। इन्होंने पॉइंट दिया एनिमल्स हैव लार्जर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन देन इन वार्मर रीजन। एनिमल हैव लार्ज बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन देन वार्मर रीजन। जो लार्ज साइज वाले होंगे वो वार्मर रीजन की तुलना में कहां ज्यादा पाए जाएंगे, तो वो कोल्ड रीजन में ज्यादा पाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। इनका रूल था एनिमल हैव लार्ज बॉडी साइज, इनका रूल था एनिमल हैव लार्ज बॉडी साइज, ठीक है, लार्ज बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन, इन कोल्डर रीजन देन इन कोल्डर रीजन देन इन वार्मर रीजन्स। इन्होंने कहा जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं उनका बॉडी साइज लार्ज होता है, किससे कंपेयर किया, वार्मर रीजन वाले एनिमल से। इनका रूल ये था, बर्गमैन साहब आए। फिर सेकंड आए एलेन साहब ने क्या रूल दिया, एलेन साहब रूल तो कई बार पूछा गया है, एलेंस का रूल, ठीक है, एलेंस रूल। इनका रूल क्या था, इन्होंने क्या रूल दिया, इनका रूल था कि इन्होंने कहा जो कोल्डर रीजन में रहने वाले एनिमल हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी होती हैं। एक्सट्रीमिटीज का मतलब जैसे उंगलियां, हाथ पैर, ये सब उनके छोटे होते हैं। इन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनिमल आर शॉर्टर इन कोल्डर रीजन देन इन वार्मर रीजन। जबकि इनका नियम क्या था, इन्होंने कहा था कि लार्ज बॉडी साइज होता है कोल्डर रीजन वाले एनिमल का और वार्मर रीजन वाले से कंपेयर किए। बट इनका क्या था, इन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिटीज छोटी हो जाती हैं किसकी तुलना में, वार्मर रीजन की तुलना में। तो एक्सट्रीमिटीज जैसे लेग, ईयर, टेल, माउथ, लेग, ईयर, टेल और माउथ, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज लाइक, ठीक है, ऑफ एनिमल्स आर शॉर्टर इन कोल्डर रीजन, ऑफ एनिमल्स इज शॉर्टर इन कोल्डर रीजन, कोल्डर रीजन किसकी तुलना में, देन इन वार्मर रीजन, देन इन वार्मर रीजन, ये जरूर याद रखना, देन इन वार्मर रीजन, ठीक है। दो रूल आप जाने, बर्गमैन्स रूल, उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल होते हैं कोल्डर रीजन वाले उनका बॉडी साइज लार्ज होता है, किसकी तुलना में, समर वाले एनिमल की तुलना में। ये बर्गमैन साहब का रूल था। एलेंस रूल ने क्या कहा कि एक्सट्रीमिटीज छोटी हो जाती हैं, ठीक है, कोल्डर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल की एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, लेग, माउथ, ईयर, साथ ही साथ टेल भी, ये सब क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। फिर ग्लोगर साहब आए, ग्लोगर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा एनिमल इन हॉट एरिया हैव मेलानिन पिगमेंट इन एबंडेंस। इनका तो रूल बिल्कुल अलग था। इन्होंने कहा कि जो हॉट एरिया में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा पिगमेंट पाया जाता है, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा पाया जाता है, जैसे निग्रोज। ये था किसका रूल था, ये ग्लोगर साहब का रूल था, ग्लोगर साहब ने ऐसा बोला था, ठीक है। अब जानिए
प्रोटोप्लाज्मिक हार्डनिंग क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक हार्डनिंग क्या होता है और साथ ही साथ कैसे क्या होता है जानिए। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू कोल्ड एंड ड्राउट। साथ ही साथ ये अचीवमेंट दिस इज अचीव्ड बाय एक्सपोजिंग प्लांट एट लो टेम्परेचर अंडर पुअर वाटर सप्लाई। जनरली आप ये जानिए कि जो प्रोटोप्लाज्मिक हार्डनिंग होती है ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं सूखे स्थानों पर या बिल्कुल कोल्ड रीजन में। और साथ ही साथ अब इसके बाद पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। लेक में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद फिर आपका टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। जनरली आप जानिए ये हम अगर मान लो कोई पॉन्ड बना रहे हैं, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होगा सबसे फिर ठीक है इसमें होगा क्या, पॉन्ड है सबसे नीचे इसमें ये देखो ऐसे बनाते हैं, ये नीचे क्या है सॉइल है, ठीक है समझाने के लिए बता रहा हूं। ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर हाइपोलिम्नियन पाए जाएंगे, इसी में यहां पे पाए जाएंगे हाइपोलिम्नियन। इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, यहां पे हाइपोलिम्नियन होंगे, जस्ट इसके ऊपर मेटालिम्नियन। क्या हाइपो के बाद मेटालिम्नियन, ठीक मेटालिम्नियन। इसके जस्ट ऊपर क्या पाए जाएंगे इपिलिम्नियन, यहां पे इपिलिम्नियन। यहां पे क्या आएगी सबसे ऊपर आ गए तो यहां पे तो एयर ही होगी, ठीक है यहां पे क्या होगी एयर ही होगी। ये पूरा एंड हो गया। बताना क्या था इसमें, क्वेश्चन क्या आता था इसमें, बस बताना इतना है कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन अ लेक, इपिलिम्नियन वार्म होते हैं, अपर लेयर होती है। इपिलिम्नियन ये कैसे होते हैं वार्म होते हैं और ये हैं अपर लेयर है, ठीक है। सेकेंड वन जो हाइपोलिम्नियन है ये कोल्ड लेयर, कोल्ड होते हैं लोअर लेयर होती है। ये कैसे होते हैं कोल्ड और लोअर लेयर होती है, ठीक है। और मेटालिम्नियन, मेटालिम्नियन जो होते हैं जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं, इसको थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं, इसको थर्मोक्लाइन, इसको थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये ट्रांजिशन लेयर होती है किसकी इपी एंड हाइपो के बीच की। ये क्या होती है ये ट्रांजिशन लेयर होती है, ठीक है। तो ये आपने जाना किसमें, ये आपने जाना थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन आ लेक। कैसे थर्मल का स्ट्रेटिफिकेशन और टेम्परेचर कैसे जाना जाता है। नीचे तो सॉइल है, पानी नीचे सबसे सॉइल है, उसके ऊपर वाली लेयर कोल्ड होगी या ट्रांजिशन लेयर होगी और ऊपर वाली वार्मर लेयर होगी। अब इसके बाद ये आपने जान लिया टेम्परेचर में खत्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सॉइल एबायोटिक फैक्टर में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये जरूर याद रखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर। तो हम लोग मेजर एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर खत्म कर दिए, इसके बाद पढ़ेंगे सॉइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है सॉइल पढ़ना है, नहीं सबसे पहले वाटर पढ़ लेते हैं उसके बाद सॉइल पढ़ते हैं। चलो वाटर पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ना है वाटर पढ़ना है। वाटर, वाटर में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं भाई। वाटर पढ़ना है, याद रखना आप लोग। वाटर में स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको इवोल्यूशन में बताया था कि लाइफ की ओरिजिन कहां से होती है वाटर से होती है। लाइफ की ओरिजिन कहां से होती है वाटर से होती है, ठीक है। लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जान लीजिए आप लगभग 71% अर्थ पे सरफेस पे जो है वो वाटर कवर किया हुआ। 71%, 71% वाटर है पूरी अर्थ पे जो कवर किया हुआ है। और एक और बात जानिए, ठीक है, अगर सबसे कम वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर कहां होता है डेजर्ट में, वहां पे स्पेशल टाइप का एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। जहां पे बहुत कम पानी पाया जाता है वहां पे एक स्पेशल टाइप का एडॉप्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और एक बात जानिए जो प्रोडक्टिविटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लांट्स की, वो भी वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है। किस पे वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है। प्रोडक्टिविटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, प्लांट्स का वो किस पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ वाटर की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, या उसका पीएच होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस होता है किसके लिए एनिमल्स के लिए, ठीक है। कहीं पे मान लो खारा पानी है उसका पीएच बहुत ज्यादा है,
या वो न्यूट्रल है, तो उस पर भी डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब आप जानेंगे कुछ और चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं साल्ट कंसंट्रेशन, कैसा पानी पीना चाहिए। तो साल्ट कंसंट्रेशन जिसमें सैलिनिटी इन प्लांट्स पर 1000 देखा जाए तो लेस देन 5% इन फॉर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन लेस देन 5% होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंड वन बात, सी वाटर के लिए साल्ट की कंसंट्रेशन 30 से 35% होना चाहिए। थर्ड बात, मोर देन 100%, कुछ हाइपर सलाइन लेगून्स पाए जाते हैं वहां पे मोर देन 100% होता है। तो जो फ्रेश वाटर के लिए साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो लेस देन 5% होती है, सी वाटर के लिए 30 से 35% होती है और मोर देन 100% होती है हाइपर सलाइन लेगून्स में। ठीक है, ये तो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, ये कैन नॉट लाइव इन मैरीन या सी वाटर ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन आया था। जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं वो मैरीन या सी वाटर में जिंदा क्यों नहीं रहते हैं? तो क्यों नहीं रहते हैं जिंदा? क्योंकि वहां पे हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है। वहां पे क्या होता है? हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो वाटर में ये आप जान पाए। अब कुछ और चीजें जान पाई, जैसे हमने उसमें आपको बताया था। ठीक है, टेम्परेचर में आपको हमने 2 वर्ड बताया था, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। इसी तरह इसमें भी 2 वर्ड हैं। इसमें हैं, एक है यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन। तो यूरी हैलाइन क्या होते हैं और स्टीनो हैलाइन क्या होते हैं? पहला टॉपिक है यूरी हैलाइन और दूसरा है स्टीनो हैलाइन। ठीक है, यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन। ठीक है, यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन। तो यूरी हैलाइन क्या होती हैं? ये टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये क्या टॉलरेट करते हैं? टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। पहला, टॉलरेट वाइल्ड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं? वाइल्ड रेंज ऑफ सैलिनिटी। जैसे एग्जांपल सैल्मन फिश, एग्जांपल सैल्मन फिश। ठीक, इसकी बात तीर स्टीनो हैलाइन क्या होते हैं? ये टॉलरेट, ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? गोल्ड फिश। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड फिश। ठीक है, तो आपने जाना यूरी हैलाइन क्या होता है और स्टीनो हैलाइन क्या होता है। यूरी हैलाइन वाले ऐसे एनिमल होते हैं जो टॉलरेट करते हैं, वाइल्ड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, साथ ही साथ टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टीनो हैलाइन। वो क्या बोलेंगे? स्टीनो हैलाइन। प्रेसिपिटेशन का जो मेन सोर्स होता है हमने आपको बताया था, कौन कौन होते हैं? या तो रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल इज द चीफ सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक, एक और बताया था प्रेसिपिटेशन का मेन सोर्स रेनफॉल बताया था, साथ ही साथ स्नोफॉल भी हमने बताया था आपको। ठीक है, तो रेनफॉल जो होंगे, कम रेनफॉल, हाँ ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। डेजर्ट रिसीव लो रेनफॉल, डेजर्ट्स में लो रेनफॉल होता है। ठीक है, वहां पर वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो 100 mm पर ईयर। मोर देन 100 mm पर ईयर अगर वर्षा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या रिसीव करेगा? डेजर्ट वाले एरिया हो जाएंगे। ट्रॉपिकल रेनफॉरेंस हाई रेनफॉल होता है, इसमें क्या होता है? नहीं सॉरी, लेस देन 100 mm पर ईयर अगर वर्षा होती तो वो डेजर्ट में रिसीव किया जाएगा। अगर मोर देन 2500 mm पर ईयर बारिश होती है तो वो हाई रेनफॉल में इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ मौसिनराम एंड चेरापूंजी मेघालय, हाँ एक है
मौसिनराम एंड चेरापूंजी जो मेघालय में है वो रिसीव करता है मोर देन 11,000 mm पर ईयर की बारिश को रिसीव करता है। ठीक है, आप साथ ही साथ नोट जानिए जो टुंड्रा रिसीव करता है डेजर्ट लाइक प्रेसिपिटेशन रेनफॉल एंड स्नोफॉल। टुंड्रा क्या रिसीव करता है? रिसीव डेजर्ट लाइक प्रेसिपिटेशन रेनफॉल एंड स्नोफॉल। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? फाइटोन्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, या प्लैंक्टॉन्स। सबसे पहले प्लैंक्टॉन्स पे बता देते हैं। जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं इस पे क्वेश्चन आया था, यहां से एक नया क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में 100%। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? दो तरह के प्लैंक्टॉन्स होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एक जूप्लैंक्टॉन्स। तो कौन से एक होते हैं? एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं और दूसरा होता है जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, दो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स और दूसरा जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, जो सबसे पहले प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट स्विम अलोंग द वाटर करंट। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जो पानी की धारा की तरफ बहते हैं उनको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। जो पानी की धारा की तरफ बहते हैं उनको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको डिवाइड किया गया है जैसे माइन्यूट एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया। ठीक है, ये धारा की तरफ बहेंगे, इनको पैसिव प्लैंक्टॉन भी बोलेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं, इससे फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? फाइटो मतलब प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट लाइव नियर सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस के पास जो पाए जाते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स। इसके एग्जांपल पूछे गए हैं, डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया और डाइनोफ्लैजेलेट्स। याद रखना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसके सरफेस के पास पाए जाएं, ठीक है, नियर सरफेस ऑफ वाटर के पास पाए जाए, वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जूप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? इससे एग्जांपल हमने फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बता दिए, डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया और डाइनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, साथ ही साथ जूप्लैंक्टॉन क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फीड, किसको खाते हैं? फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स, या ठीक है, जिनको फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, एग्जांपल के तौर पे बता दूं। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं? साथ ही साथ क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे जान लीजिए, एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, तो एग्जांपल हो जाएगा क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस ये क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन होते हैं। और एक बात याद रखना, जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं किसके द्वारा? स्मॉल फिशेस। इनको ये खाते हैं और इनको स्मॉल फिशेस खाती हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन एग्जांपल डाइटम, साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स, इनको कौन फीड करता है? जूप्लैंक्टन फीड करते हैं। और जूप्लैंक्टन को कौन फीड करता है? छोटी छोटी फिशेस होती हैं, स्मॉल फिशेस। अब आ जाते हैं, दो पॉइंट और हैं, एक नेक्टॉन्स क्या होता है और दूसरा बेंथोस क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टन जाना आपने, जूप्लैंक्टन जाना, उनके एग्जाम्पल भी जाने। ठीक है, जूप्लैंक्टन और उसके एग्जाम्पल भी जाने। अब एक पॉइंट है, नेक्टॉन्स क्या होता है? नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स एक टर्म जानेंगे और एक टर्म जानेंगे आप बेंथोस। क्या? बेंथोस। ये दो टर्म जानेंगे और ये वाटर आपका खत्म हो जाएगा। तो नेक्टॉन्स क्या होता है? एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं? अगेंस्ट द वाटर फ्लो। ठीक है, किसके अगेंस्ट स्विम करते हैं? अगेंस्ट द वाटर फ्लो। ठीक है, ये किधर स्विम करते हैं? ये अगेंस्ट द वाटर फ्लो के अगेंस्ट में स्विम करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं नेक्टॉन्स। एग्जांपल के तौर पे फिश, फिश। अब बेंथोस आ गया, सेकंड टर्म है। बेंथोस क्या होता है? तो बेंथोस जो होते हैं ये बॉटम ऑफ वाटर बॉडी कहां पाई जाती हैं? बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, ये वाटर बॉडी के बॉटम पे पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, जैसे क्लैम्स, ऑयस्टर्स। एग्जांपल के तौर पे क्लैम्स,
ऑयस्टर, ठीक है, क्लैम्स, ऑयस्टर, सी कुकम्बर्स, क्या, सी कुकम्बर्स, सी कुकम्बर्स वहां पाए जाएंगे। अब एक टर्म और होता है जिसको नॉस्टॉन बोलते हैं, नॉस्टॉन। आपके में बेंथास और नेक्टॉन्स पूछे गए हैं, ठीक है, नॉस्टॉन्स। ये क्या होते हैं, जो पानी की सतह पर बैठे रहते हैं पर डूबते नहीं हैं। ऐसे जो पानी की सतह पर बैठते रहते हैं बट डूबते नहीं हैं, जैसे हम मकड़ी को ही ले लीजिए, उसको अगर पानी की सतह पर बैठते रहते हैं तो वो डूबते नहीं, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, नॉस्टॉन बोलते हैं। तो ये आपका एबायोटिक फैक्टर में सेकेंड वन भी इंड हो गया, वाटर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, लाइट एंड सॉइल पढ़ाएंगे। तो बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।